हेलो स्टूडेंट्स। तो चैनल में बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका ग्रामर का ही टॉपिक है। वो है आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। इससे पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को भी हमने समझा है। उसमें हमने एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो होते हैं, सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप, सारे हमने कर रखे हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं आराम से। अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इसको हम यूज कैसे करते हैं या हम बोलते कैसे हैं, इसके एग्जांपल्स कैसे होंगे, इसका रूल कैसे होगा, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को आप शेयर जरूर करें और पूरा देखें वीडियो को। और चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी। इसकी पहचान है बेटा, इन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे। क्या आता है बेटा? इन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ते थी, ते थे, या आ ई ए, या, ठीक है, या वर्ड भी आ जाता है इसमें, या भी आता है। ठीक है, आ ई ए भी आता है, या, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें करते हैं क्या है हम, ये हमको पहचान बता दी गई है, ता था, ते थी, आ ई ए, ये शब्द आते हैं। नंबर है आपका एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो ये है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट की स्पेलिंग लगाएंगे, उसके बाद सेकंड वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है और उसके बाद रेस्ट पार्ट है। ठीक, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रेस्ट पार्ट। तो इसका एग्जांपल देखिए, सबसे पहले क्या है कि तुम क्रिकेट खेलते थे या तुमने क्रिकेट खेला। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तुम क्रिकेट खेलते थे या तुमने क्रिकेट खेला। तो सेंटेंस उसी तरीके से बनेगा कि यू प्लेड द क्रिकेट। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, द क्रिकेट, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यू प्लेड द क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसने एक गाना गाया। उसने एक गाना गाया, तो ही सैंग। सिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सैंग होती है। तो ही सैंग ए सॉन्ग। उसने एक गाना गाया तो ही सैंग ए सॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये सारे जो सब्जेक्ट हैं हमारे, सब्जेक्ट का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हो हमारे पास या हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ क्या लगेगा? हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। किस में लगेगी बेटा? ओनली एफर्मेटिव में लगेगी। नेगेटिव हम दूसरी वीडियो में सीखेंगे, पहले हम एफर्मेटिव को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ये जो सिंगुलर है ये प्लूरल है आपका, इन दोनों में, इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनेगा? सॉरी, बनेगा नहीं, इन दोनों को मिला के हम क्या करेंगे बेटा? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे दोनों के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी हम क्या लगाएंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट है, चाहे वो यू हो, चाहे वो ही हो, तो सबके साथ क्या लगेगा? हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक है, अभी हमने क्या सीखा? एफर्मेटिव सेंटेंस, और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? ताता, तीती, तेते, आ ई ए, ये आते हैं, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफर्मेटिव सेंटेंस में रूल क्या देगा हमने? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रेस्ट पार्ट। सिंपल है भाई, तुम क्रिकेट खेलते थे या तुमने क्रिकेट खेली। ठीक है, तो क्या बनेगा सेंटेंस? यू प्लेड द क्रिकेट। ठीक है, उसने एक गाना गाया तो ही सेंग ए सॉन्ग। वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है, और सबके साथ क्या लगेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, अभी वीडियो में बने रहें, अभी हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, सीखेंगे। चलो देखिए, तो हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिख दिए, इनको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे आइए जानते हैं। ये 10 सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। एक एक करके हम इनको क्या करेंगे? इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। समझते रहिए, वीडियो को पूरा देखते रहिए। सबसे पहला सेंटेंस हमारा, वे पढ़ते थे। सेंटेंस क्या है हमारा? वे पढ़ते थे। ठीक है, तो पहचान क्या है हमारे सेंटेंस की? ते थे आनी चाहिए सबसे पीछे। तो दे, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? रेड होती है, लेकिन स्पेलिंग वही होती है, सेम। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम यह काम करते थे। तो यू, करना की क्या है? डू। डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। तो यू डिड दिस वर्क। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है, वह पुस्तक पढ़ती थी। तो सी रीड, रीड को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? रेड। दिस बुक, दिस बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है, राधा एक पत्र लिखती थी। तो राधा, राइट की सेकंड फॉर्म क्या? रोट। राधा रोट ए लेटर।
नेक्स्ट सेंटेंस हमारा उसने एक कविता लिखी, तो ही रोट, यहाँ पर लिखेंगे WROTE। सेकंड फॉर्म रोट है, ही रोट ए पोएम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा श्याम ने एक पुस्तक खरीदी, तो श्याम, खरीदना की क्या है बेटा, बाई, और बाई की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, बॉट। ठीक है, श्याम बॉट ए बुक। नेक्स्ट सेंटेंस मोहन फुटबॉल खेलता था, तो मोहन, खेलना की क्या, प्ले, सेकंड फॉर्म लगाएंगे प्लेड, मोहन प्लेड द फुटबॉल। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा वे मैदान में क्रिकेट खेलते थे, तो दे प्लेड द, दे प्लेड द क्रिकेट, दे प्लेड द क्रिकेट, दे प्लेड द क्रिकेट इन ग्राउंड। ठीक है, वे मैदान में क्रिकेट खेलते थे, दे प्लेड द क्रिकेट इन द ग्राउंड। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम छत पर पतंग उड़ाते थे, तो यू, उड़ाना की क्या है, फ्लाई, फ्लाई की सेकंड फॉर्म हो जाएगी फ्लू, और थर्ड फॉर्म फ्लोन, हाँ ठीक है, फ्लू हो जाएगी इसकी, तो यू फ्लू द काइट ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा मोनिका एक कविता लिखती थी, मोनिका, राइट की सेकंड फॉर्म रोट ए पोएम, मोनिका रोट ए पोएम। अब इसको हम समझेंगे, देखो सबसे पहला सेंटेंस हमारा वे पढ़ते थे, तो दे रीड। अब रीड की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होती है, लेकिन सेकंड थर्ड फॉर्म को हम बोलते हैं रेड। ठीक है, स्पेलिंग वही रहेगी, READ, स्पेलिंग आपकी सेम रहेगी, बिल्कुल वही स्पेलिंग रहेगी, तो ये बनेगा दे रीड। ठीक है, सेकंड सेंटेंस है तुम यह काम करते थे, तुम यह काम करते थे, तो यू डिड, डिड इसलिए लगाया है क्योंकि करना की स्पेलिंग क्या होती है, डू, और डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डू, डिड होती है, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड होती है, तो यू डिड दिस वर्क, यू डिड दिस वर्क, यह काम करने की क्या है यहाँ पे, दिस वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा वह यह पुस्तक पढ़ती थी, वह यह पुस्तक पढ़ती थी, तो सी, पढ़ना की रीड, इसको बोलेंगे हम यहाँ पे क्या, रेड, तो सी रेड दिस बुक। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा राधा एक पत्र लिखती थी, तो राधा, लिखना की क्या है, राइट, राइट की सेकंड फॉर्म क्या होगी हमारी, रोट, तो राधा रोट ए लेटर, राधा रोट ए लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा उसने एक कविता लिखी, तो ही रोट ए पोएम, ही रोट ए पोएम, राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट होती है, तो ही रोट ए पोएम, उसने एक कविता लिखी, तो ही रोट ए पोएम। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा श्याम ने एक पुस्तक खरीदी, श्याम ने एक पुस्तक खरीदी, तो खरीदना की क्या है हमारी, बाई, बाई की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, बॉट, तो श्याम बॉट ए बुक, श्याम बॉट ए बुक। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा मोहन फुटबॉल खेलता था, तो मोहन प्लेड द फुटबॉल, मोहन प्लेड द फुटबॉल, प्ले की सेकंड फॉर्म होती है हमारी प्लेड। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा वे मैदान में क्रिकेट खेलते थे, तो दे प्लेड द क्रिकेट इन द ग्राउंड, इसके लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस तुम छत पर पतंग उड़ाते थे, तो यू फ्लू द काइट ऑन द रूफ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा मोनिका एक कविता लिखती थी, मोनिका एक कविता लिखती थी, तो मोनिका की, इस पे मोनिका के साथ क्या लगाएंगे हम, सॉरी मोनिका के साथ क्या लगाएंगे, इसमें तो सेकंड फॉर्म तो लगेगी ही, तो मोनिका रोट ए पोएम, मोनिका रोट ए पोएम, मोनिका एक कविता लिखती थी, तो मोनिका रोट ए पोएम। अब अच्छी तरीके से आपके समझ में आ गए होंगे, अगर समझ में नहीं आए हो तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। और एक आपके लिए सेंटेंस मिलेगा HW में, ये सेंटेंस ये रहेगा, वह रसोई में चाय बनाती थी। इस सेंटेंस को आप HW में नोट कर लीजिए, वह रसोई में चाय बनाती थी। ये आपका सेंटेंस है HW का, जिसे आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। ठीक है, इससे पहले हमने प्रेजेंट का सारा क्लियर किया हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
तो सेंटेंस जो होते हैं वो समझिए आप। सबसे पहले हमारा क्या होता है, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, और उसी में हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेकंड जो होता है। ठीक है, एफर्मेटिव में क्या होता है, कोई भी शब्द आपका नेगेटिव नहीं होगा। जैसे वे पढ़ते थे तो ये क्या हमारा एफर्मेटिव है। तुम यह काम करते हो, वह यह पुस्तक पढ़ती थी, राधा एक पत्र लिखती थी, उसने एक कविता लिखी, श्याम ने एक पुस्तक खरीदी। तो ये क्या हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव कौन से होते हैं, अगर मैं इसी में नहीं शब्द लगा देता हूँ, इसमें नहीं शब्द लगा दें, जैसे वे नहीं पढ़ते थे, तो ये हो गया आपका नेगेटिव। क्या हो गया, ये हो गया फिर आपका नेगेटिव। ठीक है, एक बार आपको समझा देते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको आप नोट करके लिख लो। वह रसोई में चाय बनाती थी। ठीक है, चलिए इसको आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए जैसे हमारे पास है, सबसे पहला सेंटेंस है, वह पुस्तक पढ़ता था। सॉरी, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का ले लेते हैं, एक उदाहरण समझा रहे हैं ना आपको, इसलिए एक ले लेते हैं बस इसका। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये पुस्तक पढ़ता है, एक सेंटेंस ले लिया हमने, वह पुस्तक नहीं पढ़ता है। और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, क्या वह पुस्तक पढ़ता है, क्या वह पुस्तक पढ़ता है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, वह पुस्तक क्यों पढ़ता है, वह पुस्तक क्यों पढ़ता है। इससे भी नेक्स्ट सेंटेंस है, वह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ता है। अब इन सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन हम समझ लेते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस है वो क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ये क्या है हमारा, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये क्या है हमारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये क्या है हमारा, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इंट्रोगेटिव का क्या है, ये फर्स्ट टाइप है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। ये क्या है हमारा, इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप, इंट्रो सेंटेंस का क्या है, सेकंड टाइप है। ये भी हमारा इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप है, लेकिन क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिए हैं। सबसे पहले क्या है हमारा, वह पुस्तक पढ़ता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है बेटा, इसको समझ लो ध्यान से। ये क्या है हमारा, एफर्मेटिव सेंटेंस। जो हम बोलते हैं ना, एक के 6 बना दो सेंटेंस, तो एक के 6 ऐसे बनेंगे। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, वह पुस्तक पढ़ता है, तो इसके 5 और कैसे बनेंगे, वो इस तरीके से बनेंगे। ठीक है, ये सेंटेंस किसके हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही रहेंगे। एक के 6 जो हम बना रहे हैं वो किसके रहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही रहेंगे। तो देखो, वह पुस्तक पढ़ता है, तो ही रीड्स द बुक। ठीक, नेक्स्ट है, वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो ही डज नॉट रीड द बुक। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वह पुस्तक पढ़ता है, तो डज ही रीड द बुक। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो डज ही नॉट रीड द बुक। ठीक है, ये आपका रिवीजन है। अब नेक्स्ट सेंटेंस, वह पुस्तक क्यों पढ़ता है, तो वाई डज ही रीड द बुक, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस क्यों नहीं आ रहा है इसमें, तो वाई डज ही नॉट रीड द बुक। इस तरीके से हम एक के 6 सेंटेंस बना सकते हैं। ये आपको एक तरीका बताया है कि एक सेंटेंस हमारे पास हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम 6 बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम 6 बना सकते हैं। ऐसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो हमारे पास, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के भी 6 बना सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को भी बना सकते हैं। अब मैं एक बात करूं, वह पुस्तक पढ़ता है, तो इसी को हम 12 सेंटेंस में घुमा दें। जैसे प्रेजेंट के 4 हो गए, पास्ट के भी 4 हो गए और फ्यूचर के भी 4 हो गए, तो 12 सेंटेंस में एक सेंटेंस घूम जाएगा आराम से। इसको भी हम सीखेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं।
समझ में आ गया होगा आपके में। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।